जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अनसॉल्व्ड का जो हम लोग अग्रवाल अनसॉल्व्ड पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स का, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पूरा खत्म कर दिया था दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं दोस्तों। हमने उस वीडियो में कहा था अगर आपको टाइम मिलेगा तो हम इसमें 3 भी क्वेश्चन खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो मैं पूरा 3 भी इसमें फिनिश करने की कोशिश करूंगा जरूर दोस्तों। और दोस्तों आपको ये बता दें अनसॉल्व्ड पढ़ना हम लोगों को बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न अगर पता करना है तो अनसॉल्व्ड पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन 1 खत्म कर लिया है। अगर क्वेश्चन 1 को आपने नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखना। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ये लिखा गया है, हमें तो लिखना ही है, उत्तर 2 का इस प्रकार से लिखना ही है। इसके बाद इसमें लिखा है साइन एक कोष्टक में बिग ब्रैकेट है, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए का मान ज्ञात करना है। इसके लिए दोस्तों आपको फार्मूला तैयार होना चाहिए। फार्मूला आपको बता दें, इसमें हम लोग ये वाला फार्मूला इस पर है। कौन सा फार्मूला? फार्मूला आपका होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो यहां पर देखिए दोनों मान बराबर है, x की जगह a और a है तो दोनों का कोण बराबर है। तो इसके लिए साइन को, इस साइन को साइन लिखेंगे, इस पूरे का जगह लिखेंगे π/2। क्या लिखेंगे? साइन π/2, सॉरी इनवर्स उसमें है नहीं। और साइन π/2 का मतलब साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। और ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग अब करेंगे दूसरे का खा। दूसरे का खा जब करेंगे तो लिखेंगे उत्तर दूसरे का खा। दूसरे का खा में आपसे ये कहा गया है x प्लस y बराबर, आप व्यू में है 2 क्रॉस 2 का 2, -4 0,6। इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसके बाद x माइनस वाई बराबर ये हो गया आपके पास 4,2 -6,8। ये हो गया समीकरण 2। x और y का मान ज्ञात करना। ये सेम हाई स्कूल का प्रतिस्थापन या विलोपन, या आप लोग वज्रवर्णखंड जिसे पढ़ चुके थे, सेम वैसे ही विधि से हमको करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें करेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ेंगे? प्लस माइनस है, अगर आप समान चिन्ह हो तो जोड़ते हैं, समान चिन्ह हो तो घटाते हैं, इसलिए जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना कि हम यहां से थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहे हैं 1 नंबर का, इसलिए y से y कैंसिल, क्योंकि ये प्लस माइनस का है। x और x जुड़कर हो जाएगा 2x बराबर, इसको इससे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, इससे इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस का प्लस का घटेगा, तो माइनस का बड़ा इसलिए 2 बचेगा। 0 से 6 को जोड़ेंगे तो माइनस का बड़ा इसलिए माइनस का 6 बचेगा। 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14। हमने क्या क्या किया, इससे इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 है और इसमें भी 2, तो 2 ले लिया कॉमन, हमने 2 ले लिया कॉमन। तो x बराबर क्या बचेगा, x बराबर आपका बचेगा 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा, 3 बचेगा, -1 बचेगा, 3 बचेगा, 7 बचेगा, -3 बचेगा, 7 बचेगा। दोस्तों एक आंसर आपके पास ये हो गया दोस्तों। अब x का मान चाहो तो आप समीकरण 1 में रखिए और चाहो तो समीकरण 2 में रखिए, आंसर तो नहीं है समीकरण 1 में रखने पर। जब 1 रखेंगे तो x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे 3 -1 7 प्लस y ये वाला बराबर
2 माइनस 4 0 6। इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये घट जाएगा, तो इसके लिए क्या होगा, y बराबर 2 माइनस 4 0 6। लेकिन ये कर देंगे माइनस का, तो 3 लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे, माइनस 3 लिखेंगे और ये 7 लिखेंगे। इसको घटाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे इसको घटाएंगे तो 2 से 3 को घटाएंगे, 3 माइनस का हो जाएगा, बड़ा है तो माइनस का 1 बचेगा। ये 4 माइनस का, ये माइनस और ये माइनस हो गया, ये हो गया प्लस, तो 1 और 4 से 1 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, 3 हो गया, माइनस का अधिक है। ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 0 से 3 को घटा रहे हैं तो प्लस का 3 बचेगा, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। इसके बाद ये और इससे घटाएंगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इसके पास प्लस है तो माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 1। फिर से एक बार आपको बता देते हैं, इससे इसको घटाया तो माइनस का 1 बचा, इससे इसको घटाया तो माइनस का 3 बचा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और इसके पास एक माइनस है, तो असमान चिन्ह होने पर घटाते हैं लेकिन समीकरणों में जोड़ते हैं, ये दोनों ध्यान रखना। इससे इसको हमने कर दिया 3 बचा, इससे इसको किया तो माइनस का 1 बचा, और ये हो गया आपके पास y का आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग करेंगे दूसरे का गा। दूसरे का गा में क्या पूछा गया है दोस्तों, देखिए दूसरे का गा, जब हम लोग दूसरे का गा करेंगे तो हमारे पास क्या लिखा गया है, a वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। b वेक्टर बराबर हमारे पास दिया गया है, b वेक्टर बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, 5i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो हमसे पूछ रहा है a प्लस b, हमसे ये पूछ रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b, इस सब में लगा दो वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग a प्लस b ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले a प्लस b ज्ञात करते हैं, फिर a माइनस b ज्ञात करते हैं। तो थोड़ा इसके लिए तो कम नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट ट्रिक में ही करेंगे, कम नंबर का, इसलिए सबसे पहले a प्लस b ज्ञात करेंगे, a प्लस का b ज्ञात करेंगे। सबसे पहले a प्लस b ज्ञात करेंगे तो हम लोग 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7i कैप, ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 1 है, इसमें गुणा 1 है, तो माइनस और प्लस तो घटेगा, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 2 बचेगा, 2 j कैप, ये 5 है और ये माइनस का 1 है तो ये तो घटेगा, क्योंकि प्लस का बड़ा है, प्लस का 5 से 1 घटेगा तो प्लस का 4 k कैप, और लगा दो कोष्टक। इसको इससे अब की बार घटाएंगे। ठीक है, तो ये सभी का चिन्ह अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लो, माइनस हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, क्योंकि चिन्ह बदलता घटाने पर, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक, अब ध्यान रखना, ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का, और ये हो गया प्लस का। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर लें, 1 नंबर क्वेश्चन लिया, 2 से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 3i कैप, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 1, तो माइनस माइनस समान चिन्ह जुड़ेगा, तो माइनस का 4j कैप, ये प्लस का और ये प्लस का जुड़ेगा तो प्लस का 6k कैप। अब कर देंगे इसका गुणा। सदिश में दोस्तों ध्यान रखना, गुणा i का करना होता है, j का करना होता है, k का करना होता है। अगर i और j का गुणा करोगे तो उसका मान होता है 0, i के साथ तो i के साथ 1 होता है, बाद में सब के साथ 0 होता है, इसलिए उतना लंबा ना करके केवल i का गुणा, j का गुणा, k का गुणा करना है, अन्य किसी के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इसको जब हम करेंगे 7 या 21 माइनस का, 2 का 4 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, 4 दूनी 8, i और i 1 हो गया, j और j 1 हो गया, 4
8 और 6 में 6 तो 24, तो के और के हो गया के। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया 32, ये हो गया आपके पास 32। 32 में से 21 को घटाना है तो कितना बचेगा, 21 और 9 30, 21 और 9 30 और 2 11 यानी 11 बचेगा प्लस का, ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 11। अब दूसरे का हम लोग करेंगे, हम लोगों ने गा कर लिया, अब करते हैं दूसरे का घा। दूसरे का घा क्या पूछा गया है, दूसरे का घा को इस प्रकार से लिखेंगे, उत्तर 2 का घा। जब 2 का घा करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा गया, अवकल समीकरण ई की घात वाई प्लस ए cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy बराबर 0। अगर आप लोगों ने मैथ को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है तो कम समझ में आएगा, पहले से बता दो दोस्तों। इसके लिए बेस्ट तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए सॉल्व के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग कुछ भी जैसे ये अवकल समीकरण है, इसका वीडियो हमारे आप प्लेलिस्ट में जाना, उसमें अवकल समीकरण लिखा हुआ, अवकल समीकरण के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अवकल समीकरण में क्या करते हैं, डी ओवर डी एक्स यानी dx को अलग करते हैं और dy को अलग करते हैं। dx के साथ सभी x वाला मान रखेंगे और dy के साथ सभी y वाला मान रखेंगे। तो एक काम वही करते हैं, इस dx को उठाकर उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये प्लस का उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ey sin x dy, इसको लिखा बराबर माइनस का उसको उधर पक्षांतर कर दिया हमने, तो ey प्लस 1 cos x dx। अब ey प्लस 1 को इसके बटे पहुंचाओ और इसको इसके बटे पहुंचा दो, तो ये जगह ey के बटे में ey प्लस 1 आ गया ये, और dy बराबर माइनस का cos x के बटे में sin x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, क्योंकि dy या dx या dt या ds का मतलब होता है समाकलन। समाकलन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इधर भी कर देंगे समाकलन, इधर भी कर देंगे समाकलन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, सबसे पहले इस इधर वाले में माना ey प्लस 1 बराबर हमने मान लिया t, इसका मानने पर उसका क्या होता है अवकलन, तो ey का ey का हो गया ey, 1 का हो गया आपका 0 और y का हो गया dy बराबर t का हो गया dt, 1 का हो गया 0। अब ध्यान देना दोस्तों, ये हो गया आपके पास ey और dy हटने के बाद आपके पास बना dt, नीचे वाला बन गया आपके पास t बराबर, ये पूरा t हो गया ना। यहां से cos x बटे sin x फार्मूला होता है cot x dx, 1/t का अवकलन होता, सॉरी समाकलन होता है log t, तो इसका समाकलन हो गया log t, 1/t का समाकलन log t, और बराबर माइनस का cot x का समाकलन होता है log sin x, log sin x प्लस c, समाकलन कॉन्स्टेंट क्या हो गया प्लस c, ये माइनस का है, इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो log t की जगह मान रख दीजिए e की पावर y प्लस 1 प्लस log sin x बराबर log c। हमने मान लिया c बराबर log c, हमने मान लिया c बराबर log c, दोनों ही log का है, तो इसको m मान लीजिए और इसको n मान लीजिए, log m इंटू n का लगा देंगे फार्मूला। लोग इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, तो जब m इंटू n का फार्मूला लगाएंगे तो वो फार्मूला होता है दोस्तों, आपको यहां बता देते हैं, log m प्लस n जो होता है log m इंटू
इंटू एन का फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यूज करेंगे, इसको रेड मार्कर से लिख देते हैं, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग ई की पावर, साइन एक्स लिखो, साइन एक्स कोष्टक में ई की पावर वाई प्लस 1 कोष्टक बंद बराबर आपके पास क्या होगा, लॉग सी। लॉग से लॉग कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर आ जाएगा ई की पावर वाई प्लस 1 साइन एक्स बराबर सी। ये हो गया आपके पास आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का करेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 के काम में क्या लिखा गया है, हम लोग लिखेंगे उत्तर 3 का उत्तर 3 का काम में लिखा गया है ए बराबर 1 2 3, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर ए बी सी डी, बी बराबर ए बी सी डी। तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ए से बी में संबंधों की संख्या, तो संबंध की संख्या के लिए दोस्तों फार्मूला ये होता है, संबंध की संख्या बराबर 2 की घात m इंटू n, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अनुसार हम लोग देखेंगे m बराबर कितना हो गया, a वाला संख्या गिनो 1 2 3, 3 अवयव है तो m बराबर 3, n बराबर b में कितने अवयव है 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। तो संबंधों की संख्या क्या हो गया 2 की घात 3 इंटू 4 अर्थात 2 की घात 12। इसको इस प्रकार से लिखो या आप लोग फैक्टर कर दो, ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक इसमें दिखा है, हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो दूसरे का 2 का जो है घा के बाद इंगिया भी है, तो जो कि इंगिया पहले कर दे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। नहीं तो फिर फटाफट कमेंट में लिख के आया था कि सर जी आपने इंगिया नंबर नहीं करवाया, तो करवाते हैं इंगिया नंबर। छोटा नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोटेगा, बेफिक्र रहिए। तो दूसरा का इंगिया नंबर पहले कर देते हैं दोस्तों। और ध्यान देना दोस्तों, जैसे हमसे छूट गया, बाई चांस आपसे भी छूट जाए, बोर्ड एग्जाम में छूट जाता है, धोखा हो जाता है। अगर छूट जाता है तो आप जहां भी करोगे तो वहां पर आप लिखोगे ऐसे उत्तर नंबर 2 का इंगिया, ऐसे लिख कर करोगे कि जिससे एग्जामिनर अब कोई जरूरत नहीं, मान लो दूसरे इंगिया आपका नहीं आ रहा, ठीक, या बाद आपको आ गया तो आप बीच में कहीं पर भी कर सकते हो, लेकिन उत्तर नंबर 2 का इंगिया लिखोगे तो वो एग्जामिनर को कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो इंगिया नंबर लिखा गया है 3 x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x माइनस 3 के सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हल कीजिए। तो वास्तविक संख्याओं के लिए जब हम हल करेंगे तो इसका अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3x माइनस इसका इसमें कर देंगे 3 इज लेस देन इक्वल्स टू, इसका इसमें कर देंगे तो 2x और 3 दूनी ये हो गया 6। इस x को इधर पक्षांतर कीजिए, 3 को उधर पक्षांतर कीजिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इज लेस देन इक्वल्स टू, इसको उधर पक्षांतर करें, प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 6 प्लस 3, इससे इसको घटाएंगे तो हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू, इससे घटाएंगे तो माइनस का 3, जो कि दोस्तों ये हो गया आपका छोटा सा सिंपल सा सरल सा आंसर, जो कि दोस्तों छोड़ गया था। अब हम लोग करेंगे तीसरे का खा। तीसरे का खा ध्यान रखना दोस्तों, आपका अनसॉल्व में भी देख सकते हो और बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। सदिश यानी वेक्टर से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वेक्टर को अच्छे से तैयार कीजिए। तो यह हो गया तीसरे का उत्तर। तीसरे का आपका है खा। खा में क्या लिखा गया है, यदि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ए वेक्टर बराबर आपके पास है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप तथा बी वेक्टर बराबर आपके पास i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, समांतर, हम लोग कहेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मान के अंदर ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मान का मतलब होता है उसका परिमाण निकालना होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस निकालना होगा। सबसे पहले क्रॉस निकालते हैं। क्रॉस निकालने के लिए क्या करना होगा, क्रॉस तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस में दोस्तों हमेशा हम लोग सारणिक विधि से हल करते हैं। जब सारणिक विधि से हल करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले सारणी बनाएंगे, इसके बाद आई कैप, जे कैप और के कैप लिखेंगे। आई के नीचे आई बड़ा मान लिखेंगे, इसका गुणांक है 3, इसका गुणांक है 1। जे के नीचे इसका गुणांक है 1, इसका गुणांक है -1। और इसके बाद के नीचे इसका गुणांक है 4 और इसका गुणांक है 1। अब हम लोग इसका ए क्रॉस बी यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई कैप, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, इसका इसमें गुणा करो 1, इसका इसमें गुणा करो -4 और बीच में हमेशा माइनस होता है तो जगह माइनस का प्लस हो जाएगा। इसके बाद जब जे को लिखते हैं तो उसके बाद पहले हम लोग माइनस लगाते हैं। पहला पंक्ति अब दूसरा स्तंभ को छोड़ो, पहला पंक्ति इतने को छोड़ो और इतने को छोड़ो तो 3 एकम 3, 4 एकम 4, बीच में हमेशा माइनस लगाते हैं। अब जब के को लिखोगे तो प्लस लगाओगे, क्योंकि प्लस माइनस इस प्रकार से आगे को बढ़ाते हैं हम लोग। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ो तो इसका इसमें -3, इसका इसमें तो -1 के बीच में माइनस होता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ये दोनों हो जाएगा 5 आई कैप, ये दोनों -1 क्योंकि माइनस और ये माइनस प्लस तो प्लस का जे कैप और ये -4 हो जाएगा तो -4 के कैप। ये हो गया मान के अंदर। अब इसका हम लोग सारणी का परिमाण निकालेंगे। जब परिमाण निकालेंगे तो हो जाएगा मान के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसके लिए हम लोग अंडर रूट के अंदर सभी का वर्ग निकालते हैं। एक बार हो जाएगा 5 का वर्ग और हमेशा प्लस लगाते हैं। इसका गुणांक है 1 तो 1 का वर्ग, इसका गुणांक है 4 तो 4 का वर्ग और बीच में प्लस ही लगाएंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मान के अंदर तो हो जाएगा 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16। तो ये जुड़कर हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर अंडर रूट के अंदर हो गया 42। जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 42। ये दोस्तों आपका समांतर चतुर्भुज का हो गया है क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर 42। इसको हम लोग वर्ग इकाई में लिखते हैं। इसका मात्रक जो होता है वर्ग इकाई में लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग तीसरे का गा में हम लोग जब हल करेंगे तो लिखेंगे उत्तर तीसरे का गा में क्या लिखा गया है, लिखा गया है इंटीग्रेशन x² tan इनवर्स x³ बटे 1 + x⁻6 dx को हल करना है। जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हमने आपसे हमेशा कहा था, देखो इसके अंदर इसको कोष्टक के अंदर बंद है। इसका मतलब है हमेशा जिस पर घात मान लो कि कुछ आप कठिन लग रहा है इसकी घात उसको मान लिया था। अब बात बाकी अगर tan इनवर्स है तो नीचे 1 + x² का रूप दिख रहा है, इसके लिए tan इनवर्स को ही मानना पड़ेगा। तो tan इनवर्स का अवकलन 1/1 + x² होता है। इसलिए हम लोगों ने इसको मान लिया, माना tan इनवर्स x³ बराबर हमने मान लिया कि tan इनवर्स का अवकलन करेंगे। tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है दोस्तों आपको बता दे कि d/dx का मतलब होता है अवकलन। तो tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x²। इस फार्मूले के रूप में
ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब है तो यहाँ पर एक्स है, इंटू एक्स क्यूब का जब अवकलन करोगे तो जितनी घात होती है उतनी ही घात आगे आ जाता है और उससे एक कम हो जाता है, इसके बाद से कम हो जाता है। dx बराबर t का हो गया dt। ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स घात 6, 3 दूनी 6, ऊपर हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको लिखो 3x स्क्वायर dx बराबर dt। अब ध्यान रखना दोस्तों क्या होने वाला है, ऊपर एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर और dx, एक्स स्क्वायर और dx, 3 को बटे पहुंचा दीजिए, 3 को इसको बटे पहुंचा, 3 गुणा में है इसको बटे पहुंचा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर dx बटे 1 प्लस एक्स का 6, एक्स स्क्वायर dx बटे 1 प्लस एक्स का 6, तो tan इनवर्स एक्स क्यूब को छोड़कर टोटल मान आपका 1/3 dt हो गया। तो ये हो जाएगा 1/3 dt और ये हो गया t tan इनवर्स एक्स क्यूब, ये हो गया आपके पास t, इसकी घात 1 है तो इसका कर देंगे हम लोग समाकलन, तो 1/3 समाकलन जो भी घात होता है उसमें से 1 जुड़ जाता है वही बटे में रहता है प्लस c, तो 1/6, 3 दूनी 6, ये हो गया t स्क्वायर प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/6। t का मान आपके पास क्या है, t का मान है tan इनवर्स एक्स क्यूब, tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस c। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं इसका आंसर। हम लोगों ने दोस्तों तीसरे का गा तक तो कर लिया है, अब घा जो है वो अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में इतना रखेंगे, ज्यादा करेंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।